अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मर्दाना ताकत के बहुत से ऐसे नुस्खे होंगे जो लाखों रुपए में बनते हैं और बड़े कीमती और बड़े मुश्किल से बनते हैं, लेकिन आज जिस नुस्खे पर जिन दो आसान से एक चीज़ों से बनने वाले टोटके पे मैं आपको रोशनी डालने लगा हूँ, वो मर्दाना ताकत के नुस्खों का सरताज नुस्खा मैं कहूँगा, इसलिए कि 90% मरीजों को मर्दाना कमज़ोरी की वजह होती है गुर्दों से चर्बी का ख़त्म हो जाना। ये गुर्दों से चर्बी कैसे ख़त्म होती है? ज़रूरत से ज़्यादा मुश्तज़नी कर करके, ज़रूरत से ज़्यादा सोहबत कर करके, कोई उल्टी सीधी अद्वियात, अंग्रेज़ी अद्वियात, कुश्ता जात, गंदी औरत से जो हाइजा औरत हो या कोई ऐसी औरत हो जो पेशावर औरत हो और उसको कोई सुजाक वगैरह लगा हो, उसे गंदी औरत से मेरी मुराद वो है, उससे सोहबत कर लेने पर सीधा डायरेक्ट गुर्दों पर असर पड़ता है और गुर्दों की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मर्द को सबसे पहला जो नुकसान होता है वो उसके सेक्सुअल सिस्टम पर होता है। तो व्यूवर्स, ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके गुर्दों को इस कदर मजबूत और कवी बनाएगा और इसके साथ साथ मनी की पैदाइश में इस कदर इजाफा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने अंदर कौन सा ऐसा निज़ाम फिट कर दिया है कि 10 गुना मनी की पैदाइश बढ़ गई है, 10 गुना मर्दाना ताकत बढ़ गई है। और चीज़ें कितने की हैं? 50 या 60 रुपए की आपको या 100 रुपए की मिल जाएंगी, लेकिन आपने इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करना है, छोटा सा परहेज ये करना है कि आपने किसी भी किस्म की सेक्स की एक्टिविटी नहीं करनी। ये नुस्खा आप सिर्फ और सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल कर लें और खुदा की बनाई हुई चीज़ों की ताकत का मुशाहिदा कर लेना और आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह मेरे मौला, आपने कैसी चीज़ें पैदा की हैं इंसानों की भलाई के लिए। इसके अलावा ये नुस्खा 20 साल से कम उम्र नौजवान ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नुस्खा इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई पावरफुल है। इंसान इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर जिस किसी को नौजवान आदमी है वो इस्तेमाल कर ले, वो सोबत किए बगैर नहीं रह सकेगा, क्योंकि ये नुस्खा इस कदर अल्लाह ने पावर से भर दिया है और इंसान के सेक्सुअल सिस्टम को इस कदर फौरी तौर पर एक्टिव करता है जैसे कोई व्यागरा की गोली एक्टिव करती है। नुस्खा आजमा के देख लेना, बना के देख लेना। इस नुस्खे के इस्तेमाल के लिए किसी मौसम का मोहताज नहीं, कोई मजाज का इशू नहीं, कोई उम्र का इशू नहीं, लेकिन 20 साल से ऊपर 20 साल से कम उम्र नहीं इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर वो जो अभी कुंवारे हैं वो भी एहतियात करें, क्योंकि ये नुस्खा इंतहाई ताकत का हामिल है। मैं बार बार इस चीज़ पर आप लोगों को ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अक्सर ताकत का सुनकर हर नुस्खा शुरू कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी ये नुस्खा शादीशुदा अफराद और वो इस्तेमाल करें जिनको वाकई फील हो रहा है कि उनको मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो रही है। आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। इंतहाई आसान और सादे अज्जा हैं। कैमरा बिल्कुल करीब करो जी। 2 चीज़ें हैं, ये है गोखरू इसे कहते हैं, पखड़ा कहते हैं, खार खस्क कहते हैं। बेशुमार आगे मैं नुस्खों में ये आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए कैसे देखें। ये किसी कदर साफ़ सुथरा मिट्टी से पाक है, ठीक है जी। इसके अंदर ये जो तिनके हैं ये आपने निकाल देने हैं, क्योंकि ये तिनके अमूमन पेट दर्द शुरू कर देते हैं। ये आपने बाहर निकाल लेने हैं हाथों से और इसको एहतियात से पकड़ना है, क्योंकि इसको कांटे होते हैं, ठीक है जी। गुर्दों की ताकत के लिए इससे बेहतर चीज़ अल्लाह ताला ने कोई नहीं उतारी। मेरे एक दोस्त हैं, वो अमेरिका में अब चले गए हैं, वो डॉक्टर होते थे। वो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे मरीज जिनको डायलिसिस का मसला था, मैंने उनको ये सिर्फ यही बखड़ा पीस के आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कराया। वो डायलिसिस पे चले गए हुए थे गुर्दों के मरीज,
अल्लाह ने उनको दोबारा शफा दे दी और डायलिसिस से उनकी जान छूट गई। ये उनका तजर्बा है, मेरा तजर्बा नहीं है। बहरहाल किसी दिन मैं भी किसी मरीज को इस्तेमाल कराऊंगा, फिर अपना ज़ाती तजर्बा बता दूंगा। ये ऐसे आपने तिनके निकाल लेने हैं जैसे मैंने ये निकाल दिए हैं। दूसरी चीज़ है काले तिल। ठीक है जी, ये स्याह तिल, एक सफ़ेद किस्म के तिल होते हैं, एक काले तिल होते हैं। इस नुस्खे के लिए आपने काले तिल लेने हैं। अब इनकी मिकदार कितनी लेनी है, इसकी मिकदार की तरफ आ जाते हैं। बकड़ा आपने लेना है 50 ग्राम, काले तिल लेने हैं आपने 100 ग्राम। ये दोनों चीज़ों की मिकदार मैंने बता दी। बकड़ा 50 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम। इनको ये इस तरह के चट्टू वट्टे में बारीक पीस लें। हावन दस्ता इसे उर्दू में कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास घर में कोई मसाला पीसने वाला ग्राइंडर है उसमें पीस लें। पीसने के बाद इसे किसी डब्बे में महफूज रख लें। रोज़ाना सुबह उठें। सबसे अच्छा बकरी का दूध है। अगर आपको बकरी का दूध मिले तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। अगर वो नहीं मिलता तो गाय का दूध ले लें। दूसरे नंबर पे फ़ायदा गाय का दूध देगा। अब मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, परदेसी भाई हैं, वो कहेंगे जी हमें कंफर्म नहीं है ना बकरी का ना गाय का दूध। भाई आपको जो भी दूध मिले, भैंस का मिले आप वो ले लें, डब्बे वाला मिले वो ले लें। उसमें आधा किलो दूध में इस दवाई का एक बड़ा चम्मच खाने वाला फुल भर के डाल दें और हल्की आग पर आहिस्ता आहिस्ता पकाना शुरू कर दें। जब दूध आधा किलो दूध हो, जब 1.5 पाव के करीब रह जाए तो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो चीनी या शहद मिला लें। अगर आपको शुगर है चीनी या शहद ना मिलाएं। उतार के ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप इसको अगर दिल करे पी ले, ना दिल करे तो चम्मच से खा लें। जैसे आसानी से दिल करे ठंडा होने पे इसको खा लें। ये नुस्खा आपने ऐसे ही 40 दिन इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजल से जो मैंने पहले अलामत बताई हैं वो जड़ से आपको कमज़ोरी की ख़त्म होकर मर्दाना ताकत की नई बहारें आ जाएंगी। अब ये लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इसके कितनी देर बाद नाश्ता करना है। भाई इसके 1.5 से 2 घंटे बाद आप नाश्ता कर लेना। परहेज किस चीज़ का करना है, खट्टी तली चीज़ों का परहेज करना है, तेज़ मसालों का परहेज करना है, हर किस्म की सेक्स की एक्टिविटी से परहेज करना है। ये नुस्खा 40 दिन इसका टाइम पीरियड है, 40 दिन इस्तेमाल करें। दूध मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बकरी का मिले सबसे बेस्ट है। बकरी का ना मिले गाय का ले लें, वो बेहतर है। गाय का ना मिले जो भी आपको डब्बे का मिले, भैंस का मिले, आपने वो यूज कर लेना है। ठीक है जी। शुगर के मरीज चीनी ना डालें, शहद ना डालें। जो शुगर का मरीज नहीं है वो चीनी शहद दिल करे डाल लें, दिल करे ना डालें, पाबंदी नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीज 1-2 दिन खा के देखें। अगर इनका ब्लड प्रेशर बढ़े तो ये मिकदार आधी कर लें, अगर उससे भी बढ़े तो फिर ना यूज करें। ठीक है जी। दौराने इलाज अगर आप बीवी का परहेज कर लेंगे तो आपको इंतहाई फायदा मिलेगा। अगर आप ना भी करें, कम से कम 7 दिन का परहेज लाजमी करें ताकि जिस्म के अंदर कोई ताकत बढ़े, मनी की पैदाइश बढ़े और आपको ताकत के नज़ारे आए। व्यूवर्स, मैंने ये नुस्खा इंतहाई डिटेल में बता दिया है और मुझे एक और गिला है कि आप लोगों ने सलाम का जवाब देना छोड़ दिया है। ये कितनी बुरी बात है कि नेकियों का सिलसिला जो हम शुरू कर रहे थे आप लोग उसे वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं और दिन भी नहीं लगते। 4-5 दिन के बाद आपको दोबारा रिमाइंड कराना पड़ता है। और दूसरी बात, YouTube वालों ने लाइक का बटन भी दिया हुआ है और शेयर का बटन भी दिया हुआ है और ये आप लोगों के इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। इसको आप इस्तेमाल करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो। इस दुआ के साथ हकीम मोहम्मद इमरान को मौके इजाजत दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।